पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक कोशिका के रूप में हुई, जो जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। हालांकि पहली कोशिका की उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है। विभिन्न सिद्धांत अलग अलग वातावरण और परिस्थितियों का सुझाव देते हैं, जिनके तहत पहली कोशिका उभरी होगी। ऐसा माना जाता है कि पहली कोशिकाओं का निर्माण प्राइमर्डियल सूप में विभिन्न रसायनों के संयोजन से हुआ था। समय के साथ ये कोशिकाएं विकसित हुईं और विभिन्न प्रजातियों को जन्म दिया, जो आज पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक चयन एक शक्तिशाली शक्ति है, जो प्रजातियों को बदलते परिवेश में अनुकूलन करने और जीवित रहने की अनुमति देता है। यह भिन्नता, आनुवंशिकता और विभेदक फिटनेस के सिद्धांतों के माध्यम से काम करता है। जिन व्यक्तियों में अनुकूल लक्षण होते हैं, जो उनके अस्तित्व और प्रजनन को बढ़ाते हैं, उनके जीन को अगली पीढ़ी तक पारित करने की अधिक संभावना होती है, जिससे प्रजातियों का क्रमिक विकास होता है। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक महासागर से भूमि तक संक्रमण था। यह परिवर्तन लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब प्रारंभिक जीव धीरे धीरे स्थलीय वातावरण में अनुकूलित हो गए थे। इनमें से कुछ जीव उभयचरों में विकसित हुए, जो भूमि पर निवास करने वाले पहले कशेरुक थे। उन्होंने हवा में सांस लेने और पानी के बाहर प्रजनन करने के लिए फेफड़े विकसित किए, जो जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। डायनासोरों ने पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक शासन किया, लेकिन लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले एक विनाशकारी घटना, संभवतः ज्वालामुखी विस्फोट या क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। इस व्यापक विलुप्ति ने हमारे पूर्वजों सहित स्तनधारियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। स्तनधारी डायनासोरों द्वारा खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विकसित हुए, और समय के साथ हमारे शुरुआती पूर्वजों ने अद्वितीय विशेषताएं विकसित कीं, जिससे उन्हें जीवित रहने और पनपने की अनुमति मिली। एक प्रजाति के रूप में हमारी यात्रा लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस के उद्भव के साथ शुरू हुई थी। हम होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे पहले के होमिनिडों से विकसित हुए हैं, जो अपनी उपकरण बनाने की क्षमताओं और शिकार कौशल के लिए जाने जाते थे। हमारे पूर्वजों ने जटिल मस्तिष्क और शक्तिशाली इंद्रियां विकसित कीं, जिसने उन्हें विभिन्न वातावरणों के अनुकूल ढलने और अन्य प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। हमारी उल्लेखनीय संज्ञानात्मक क्षमताओं ने हमें संचार करने, नवप्रवर्तन करने और सभ्यताएं बनाने की अनुमति दी। हमारे पूरे विकासवादी इतिहास में मनुष्यों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उन्हें बदलते परिवेश के अनुरूप ढलना पड़ा है। हमने उपकरण विकसित किए हैं, आग पर नियंत्रण करना सीखा है और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाया है। सीखने और ज्ञान साझा करने की हमारी क्षमता हमारे अस्तित्व में महत्वपूर्ण रही है। आज हम एक प्रजाति के रूप में जैविक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रहे हैं, क्योंकि हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और लगातार बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मनीष आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी वाले वीडियो के साथ।